हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, कई दिनों बाद आज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके आप लोग क्वेश्चन पूछना, उन सभी का आंसर मैं आप लोगों के दूंगा। और जो लोग ऑफलाइन वीडियो को देखेंगे तो आप लोग बाद में देखना, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछे आप लोगों को एक एक करके सभी का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, पहले आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आप सभी के आंसर दूंगा बाद में। पहले अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं। देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से जो मेरे पास भेजे गए सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर, कि जो सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। यूपीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, और सुपरटेट 2022 का तो आपका हमेशा पूछा ही जाता है। राजस्थान की वैकेंसी को लेकर पूछा गया, जो अब आपका ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आपकी आएगी उसको लेकर। बिहार के 7th फेज को लेकर पूछा गया। ठीक है, और केवीएस की वैकेंसी को लेकर भी पूछा गया। तो इन सभी के ऊपर मैं बात करता हूं, फिर उसके बाद आपके एक एक करके क्वेश्चन लेता हूं। जी सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए एक एक करके मैं आप लोगों के आंसर देता हूं, फिर आपके क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहले बात करता हूं सीटेट के 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर, कि इतना डिले क्यों हो रहा है और कब तक आएगा आपका सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन। देखिए, आप सभी को पता है जो आपका सीटेट का एग्जाम है, ये आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अभी 2 दिन पहले एक नोटिस भी आया था, ये आपके पब्लिक जो आपका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है उसको लेकर, क्या अगर आपको अपना मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, उसको आप लोग जो है अब वहां से जाकर मत लीजिए फिजिकली। ठीक है, ऑनलाइन निकलवा सकते हो। अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है सीटेट का इन्होंने नोटिस निकाला था कि पेपर आपका होगा दिसंबर में होगा। ये इन्होंने क्लियर कहा था अपने नोटिस के अंदर। ठीक, ये जो इन्होंने अपना नोटिस निकाला था सीटेट के एग्जाम को लेकर, नोटिस इन्होंने निकाल दिया था 14 जुलाई को निकाल दिया था कि एग्जाम आपका सीटेट का दिसंबर में होगा। बट अभी तक इसका कोई भी डेट नहीं निकाली कि सीटेट के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और नोटिफिकेशन कब से निकलेगा। असल में जो आपके फॉर्म भरे जाने थे वो आपके सितंबर से भरना स्टार्ट होने थे। कब से? सितंबर से भरना स्टार्ट होने थे। सीबीएसई की पूरी तैयारी थी कि सितंबर से भरना फॉर्म स्टार्ट होने थे, और आपका जो एग्जाम है दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाने थे एग्जाम। जिस तरीके से इनका पहला इन्होंने एग्जाम लिए थे उसी तरीके से सेम पैटर्न चलना था। बट देखिए, जो पेपर को कंडक्ट कराता है वो सीबीएसई कराता है, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी दूसरी एजेंसी के ऊपर होती है, क्योंकि जो पेपर ऑनलाइन जो करवाता है वो सीबीएसई नहीं कराती, वो आपका टीसीएस करवाती है। ठीक है, जब दूसरी एजेंसी करवाती है तो डिपेंडेंसी किसी दूसरी पार्टी पर हो जाती है। अब इनका जो टीसीएस है उसी से इनका कुछ मैटर चल रहा है। अब उनसे इनका क्या पैचअप चल रहा है, क्या मैटर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ इनका उनसे मैटर चल रहा है, तो उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और काफी दिनों से इनका कुछ ना कुछ उसके ऊपर मैटर चल रहा है, और वो बात बाहर निकल कर नहीं आ रही है। 3-4 दिन पहले भी जो मेरे जानकार थे उनसे भी जब मेरी बात हुई तो वो तो यहां तक भी कह रहे थे कि यार इस बार तो इनके अलावा किसी दूसरी कंपनी से भी बात चल रही है, क्योंकि बात ऐसा लग नहीं रहा कि बात बन पाएगी टीसीएस से भी। तो देखो, जब यहां से बात इतनी बात निकल कर आ रही है तो देखो क्या पता टीसीएस के अलावा किसी दूसरी कंपनी से बात बन जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात चल रही है आपकी सीबीएसई और आपके टीसीएस के बीच में। वरना तो सितंबर में आपके फॉर्म निकलने कंफर्म थे, और एग्जाम एग्जाम तो अभी भी आपका दिसंबर में ही होगा। ठीक है, अभी तक तो आपके पूरी संभावना है दिसंबर में। ठीक, अब सितंबर में नहीं निकले फॉर्म तो अब आपके अक्टूबर में तो आपके निकलने ही है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब आपको अब टीसीएस का सीबीएसई का क्या चल रहा है, क्या इन्होंने वेंडर के कितने पैसे दिए, कितने नहीं दिए, क्या इन्होंने इनका मतलब आपस में कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, ना मुझे कुछ बताया गया और ना ही मुझे पता चल पाया, ना ही मैंने इतना कुछ डिटेल में पूछा कि भाई क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है। ठीक है, इतना डिस्क्लोज कोई करता भी नहीं है जो वर्किंग लोग रहते हैं। तो आपको इन सब चीज के बीच में पढ़ना भी नहीं है। आपको सिंपल सा एक बात ध्यान रखनी है कि भाई हमारा पेपर तो कंफर्म होना है दिसंबर में। अपने दिसंबर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ठीक है, और 3-4 दिन पहले बात हुई थी, शायद इनका मैटर क्या पता सुलझ भी गया हो, और ना भी सुलझाओ तो कुछ दिन में सुलझ जाएगा, और आपका अक्टूबर में आपके फॉर्म निकलने कंफर्म है, तो अक्टूबर में आपका फॉर्म निकल जाएंगे। ठीक है, और अक्टूबर में शायद आपके जो फॉर्म निकलने का प्रोसेस हो कंप्लीट भी हो लिया जाए। ठीक है, ये भी आपका संभव है पूरी तरीके से। तो इनका जो भी मैटर चलता रहे वो एक डिपार्टमेंटल इशू है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म डिले हो रखा है। ठीक है, तो डिले का जो रीजन है वो सीबीएसई की तरफ से नहीं है। सीबीएसई के जो अगर कोई वर्किंग भी होगा आपका जान पहचान वाला होगा ना, आप उससे पूछोगे कि मतलब डिले किसकी तरफ से हो रहा, तो उनकी तरफ से डिले नहीं है, वो तो तैयार है काम करने के लिए। जो डिले हो रहा है वो थर्ड पार्टी की तरफ से डिले हो रहा है, ये लोग बिल्कुल तैयार है काम करने के लिए। ठीक है, तो अब इनका जब भी मतलब इनका आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, या कभी किसी दूसरी कंपनी से इनका एग्रीमेंट जब भी हो जाएगा, तो इनका आपस का काम है, एक डिपार्टमेंटल काम है। हमको उसके अंदर क्या पढ़ना है यार,
हमारा काम पढ़ने का है, आपका काम मतलब हमारा काम पढ़ाने का, आपका काम पढ़ने का, बस इतना हमारा काम है। ठीक, तो दिसंबर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए और अक्टूबर में आपके फॉर्म निकलने स्टार्ट है। और बाकी कोई भी कंपनी कराए पेपर आपका सेम वैसे आना है, उसी पैटर्न पर आना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। और डेली 8 बजे मैंने आप लोगों के लिए क्लास भी स्टार्ट कराई हुई है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलने भी वाला है। ठीक, आपने फ्री फॉर्म वगैरह आप लोग भरने स्टार्ट कर देना। ठीक, तो मैंने बता दिया एक डिपार्टमेंटल इशू चल रहा है इनका आपस में कंपनियों के बीच में और आपका जो सीबीएसई है उसके बीच में, जिसकी वजह से आपके फॉर्म डिले हुए हैं, वरना अभी तक आपके सितंबर में ही आपके फॉर्म आने थे। ठीक, चलिए ये तो बात होगी आपके जो आपका सीटेट के नोटिफिकेशन की थी कि इसके ऊपर ज्यादा परेशान मत हो भाई, निकल जाएंगे आपके, इनको इतना ज्यादा परेशान मत करो, निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, सीटेट हो गया। अब बात करते हैं आपके यूपीटेट और सुपरटेट को लेकर। अब यूपीटेट के बहुत क्वेश्चन आए कि सर अक्टूबर में यूपीटेट निकल जाएगा। देखिए यूपीटेट की तो एक खासियत ये होती है, कुछ ना कुछ एक ऑफिशियली इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ पहले निकल कर आ जाती है। ये बात सही है कि जो आपका यूपीटेट का एग्जाम है वो साल में एक बार होता है, तो साल में इसकी संभावना पूरी है कि भाई आपका यूपीटेट का एग्जाम एक बार होगा। बट मुझे तो यार एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मान लीजिए यूपीटेट का एग्जाम आपका हो भी गया, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क किसने लगा दिए। मान लीजिए यूपीटेट का एग्जाम आपका हो भी गया, तो आपको इसका करना भी क्या है। मान लीजिए आपने अगर सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, तो सीटेट का एग्जाम आपके लिए काफी है। मेन तो सुपरटेट का एग्जाम है। अगर सुपरटेट की भर्ती निकलेगी तभी तो कुछ फायदा होगा, वरना कितने यूपीटेट कितने सीटेट पास करके आदमी बैठेगा। ठीक है, तो मेन है सुपरटेट की एग्जाम वैकेंसी निकलना, जिसका कुछ अभी तक दूर दूर तक पता नहीं है। मैंने कई महीने पहले से कहता आ रहा हूं, आपने आई होप मेरी हर वीडियो में सुना होगा कि इस साल में सुपरटेट की कोई उम्मीद नहीं है भर्ती आने की। अगर आपकी सुपरटेट कभी आया भी तो ठीक है, अभी कोई उम्मीद नहीं है वैसे, तो पहले यूपीटेट ही आएगा और उसके बाद आपको सुपरटेट देखने को मिलेगा। तो यूपीटेट की मतलब इतनी कोई खुश होने की बात नहीं, अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो आपके लिए काफी है। ठीक है, तो यूपीटेट की अभी कोई ऐसी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। और बाकी सुपरटेट की इसकी तो भाई किसी के पास भी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, सुपरटेट की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फेक वीडियो आती थी या न्यूज़पेपर के अंदर बहुत कटिंग आती थी। बट जब से मैंने वीडियो के अंदर कहना शुरू करा, अब न्यूज़पेपर के अंदर फेक वीडियो के अंदर कभी न्यूज नहीं आती। मेरी हमेशा एक ही इंटेंशन रहती है कि बच्चों को हमेशा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिससे बच्चों को ये पता हो कि मैं एक सही डिसीजन ले पाऊं कि यार अगर सुपरटेट नहीं आ रहा तो मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकूं, अगर सुपरटेट नहीं आ रहा तो मेरे सामने क्या पता दूसरी अपॉर्चुनिटी हो, मैं किसी काम को कर सकूं, मैं किसी बिजनेस में लग सकूं। ठीक है, तो एक सही गाइडेंस, एक सही हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा बच्चों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, अगर यूपीटेट आ भी गया तो मतलब इतना खुश होने की बात नहीं है। मेन एग्जाम है सुपरटेट, ये मेन एग्जाम है, ये आना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे, लाखों बच्चे पहले से ही पास करके बैठे, इसकी कोई अभी तक दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। वरना अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम पास कर लोगे, बात एक ही है, क्योंकि सुपरटेट के लिए सीटेट या यूपीटेट में से पास होना, दोनों में पास होना बात एक ही है, आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। आगे बात करते हैं। अब तो इसकी जहां तक है, आगे देखते हैं इलेक्शन तक की कुछ बात बनती है आपके सुपरटेट के एग्जाम तक की। बाकी आई होप आपका शायद जून जुलाई तक कुछ देखने को मिले, सुपरटेट का जून जुलाई तक मतलब कुछ देखने को मिले, वरना उसके बाद सीधा आपके इलेक्शन तक है। ये बीच में एक उम्मीद बता रहा हूं आपको मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, वरना सीधा आपको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये तूने चलाया है क्या पैनल इसके ऊपर, कौन सा करके गया है ये। उसके बाद बात करते हैं आपके राजस्थान वाले के ऊपर, राजस्थान की भर्ती के ऊपर। पहले तो उन बच्चों को जिन्होंने रीट का एग्जाम पास कर लिया है, तो उन सभी को कांग्रेचुलेशन। और मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, ठीक है, और इतने स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरी टीम वाले मेरे पास सिर्फ सेलेक्टेड जो स्क्रीनशॉट रहते हैं उन्हीं को भेजते हैं, जिनके मतलब टॉप स्कोर रहते हैं। तो पहले तो सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन जिन्होंने रीट का एग्जाम पास करा, ठीक है। और उसके अलावा अब आपको रुकना नहीं है, अब खाली रीट से काम नहीं बनेगा। अब जो इसका मेन एग्जाम है ना, मेन भर्ती है, उसकी डेट भी आ चुकी है। 4 और 5 फरवरी को आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का ही आपका मेन एग्जाम होने वाला है, सीधी भर्ती होने वाली है। यानी इस एग्जाम को पास करो और सीधा आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अब इसकी तैयारी आपको करनी है। आप लोगों के मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप क्रेडिट दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जितनी भी मेहनत है वो सब आपकी है, ठीक है। मैंने आपको गाइडेंस दी, बुक दी, नोट्स दिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपकी मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। इसकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा आप लोग करिए, क्योंकि जो चीज आपने रीट में पढ़ी है वो यहां पर आपको पूरा हेल्प करेगी। बट सबसे मेन बात है, जो आपकी राजस्थान की जीके है, जो सबसे ज्यादा इस पर अपनी कमांड कर गया,
वो अपना सिलेक्शन ले पाएगा, वो अपना सीधा भर्ती ले पाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़नी है, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की करंट अफेयर, राजस्थान के एक एक पत्ते के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इतनी राजस्थान की जीके को आपको पकड़ जाना है। अच्छा, इसके ऊपर मैं और मेरी टीम पूरा काम कर रही है। इसके पूरा जो इन्होंने डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है ना, तो डिटेल में पूरे सिलेबस को देख रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें है, कहां से लेनी है, कहां से नहीं लेनी, अच्छी तरीके से उसको एनालिस कर रहे हैं। तो 10 दिनों के बाद मैं एक डिटेल में सिलेबस डालूंगा इसके ऊपर, आपको क्या पढ़ना है, कहां नहीं पढ़ना। वैसे सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो मैं शुरू से ही कहता रहा हूं, वो है आपकी आरबीएससी की किताबें। अगर आपको राजस्थान जीके पढ़नी है तो आरबीएससी की किताबों से बढ़िया कुछ भी नहीं है। बट 10 दिनों के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा कि आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, जॉब ले सकते हो। और बाकी इसके नोट्स के ऊपर भी काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन 10 दिनों के बाद स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी इसके ऊपर, जो आपकी वैकेंसी वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता, सीधी भर्ती की बात है आपके, ठीक है, आपके कैरियर की बात है सीधी। तो 10 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आरबीएससी की किताबों को रट डालो भाई, ठीक है। निचोड़ दो उनको अच्छी तरीके से, एक एक नंबर यहां पर कीमती है आपका इस टाइम पर, क्योंकि सीधी भर्ती अब आपको देखने को मिलने वाली 4-5 फरवरी, आपका दूर नहीं है आपका, ठीक है। तो ये वाली बात होगी आपकी राजस्थान की। अब बात करते हैं आपके लास्ट, आपके बिहार की, उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं लूंगा, ठीक। हाँ, एक आपका केवीएस का भी रह गया। देखिए, बिहार के बारे में 7th फेज के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आपका बिहार का 7th फेज है, मुझे लग नहीं रहा मतलब इस साल में आने की उम्मीद है, क्योंकि जहां तक है पॉलिटिकल आपका इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है और ये भी आपका आगे इलेक्शन तक जाने की इसकी संभावना है। कोई भी सरकार हो ये नहीं चाहती कि जो बच्चे पहले पास हो चुके हैं पहले उनको जॉब दी जाए, फिर उसके बाद जो बच्चे आगे पास होंगे फिर उनको दी जाए। ये सबको इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। जब तक इलेक्शन नहीं आता सबको एक साथ इकट्ठा करते रहते हैं और फिर एक साथ उनको अपना वोट बैंक बनाते हैं। इतने सब बच्चे इकट्ठे करते करते डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने नियमावली के ऊपर बात कही थी, पहले भी यही कही तब भी यही कह रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग नियमावली आपको इस साल के एंड में देखने को मिलेगी, शायद नवंबर या दिसंबर में नियमावली आपको देखने को मिल जाएगी, उस पर मोहर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद शायद आपको 7th फेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीटेट वालों को आई थिंक आपको मौका मिलेगा। अब इसमें जो पहले पास कर चुके हैं वो कहेंगे बेचारे हम फिर से फंसेंगे। तो देखो, यही तो सरकार है जो चाहती है मतलब फंसाना, इधर वाला बच्चा भी फंसेगा और ये फंसेगा तो फिर दूसरा फंसेगा। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, फंसता दोनों तरफ से बच्चा ही है, ठीक है। अब ये बात होगी सभी भर्तियों की। अब एक एक करके आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, आप एक एक करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चन के आपके आंसर देने को तैयार हूं, ठीक है। सीटेट के फॉर्म कब भरे जाएंगे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में शुरू में डिटेल में बता दिया था, ठीक है। आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देख लेना। और पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। सर आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है, आगे पूछिए जी। सीटेट के लिए सब लोग ट्विटर चलाइए नोटिफिकेशन के लिए। भाई कुछ ट्विटर वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई वाले अपनी तरफ से पूरा तैयार है। मैंने बताया ना, दूसरी कंपनी से उनका थोड़ा पैचअप चल रहा है, ठीक है। ट्विटर वगैरह का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्विटर अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी बात पे ट्विटर अभियान मत चलाया करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब ये तैयार है लेने के लिए, जब दूसरी कंपनी से इन्हें बात नहीं चल पा रही, अब पता नहीं उनसे क्या मैटर इनका चल रहा है, तो ट्विटर अभियान की जरूरत नहीं है इसके अंदर चलाने के लिए आपको, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी इसका जल्दी आएगा, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। ट्विटर इतनी जल्दी लाठी डंडे मत उठा लिया करो, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका। सर बिहार सुपर टेट आने वाला है। हाँ, ऐसी न्यूज तो थी, बट मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कह पाऊंगा जब तक मैं अपने सोर्स से कंफर्म ना कर लूं। बिहार सुपर टेट के बारे में ऑथेंटिक तभी आपको दे पाऊंगा जी। और पूछे क्या है। सीटेट 2022 वाले को भी बिहार शिक्षक भर्ती में लेगा सर जी। देखो अभी तो सरकार के अकॉर्डिंग क्या लेता है, इलेक्शन से पहले अगर 7th फेज आ गया या बाद में आ गया वो तो तभी पता चलेगा, तभी कुछ कंफर्म कह पाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, खिलाड़ी सारे है भाई, जितने भी नेता है, चाहे आपका कोई भी नेता हो, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, सब जितने भी नेता है सभी खिलाड़ी है, ठीक। हर कोई फंसाते हैं अपने पब्लिक को, ठीक है। अब तैयारी के लिए डेली 8 बजे क्लास है, डेली 8 बजे डेली यूट्यूब पर क्लास चलती है, या आपके लिए क्लास, इसके अलावा आपको सीटेट के लिए तो और कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना उसको। पिछली बार जब आपका यूपी टेट का एक बार एग्जाम हुआ था, तो यूपी टेट के एग्जाम के लिए मैंने जी जोर से तैयारी कराई थी। मैंने मैराथन क्लास चलाई, और मैंने मैराथन क्लास एक सब्जेक्ट की कई मैराथन क्लास चलाई। मैंने कहा ऐसा निचोड़ करूंगा इस बार, एक एक सब्जेक्ट को घिस दूंगा, मतलब उस मैराथन क्लास से कुछ बाहर नहीं जाएगा। सीडीपी की मैराथन क्लास चलाई, तो एक सीडीपी की मैंने 5-5 मैराथन क्लास चलाई, सेम उसी तरीके से ईवीएस की मैराथन क्लास चलाई। मतलब इतना मुझे विश्वास हो गया था इन मैराथन क्लास से एक एक सब्जेक्ट कट जाएगा।
बट क्या हुआ, मैराथन क्लास करने के बाद बच्चे पेपर देने गए, ठीक है, और नोट्स भी दे रखे थे अपने। पेपर देने के बाद बच्चों के सामने पेपर आया, पेपर देने के बाद बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मतलब हम तो पेपर को अच्छी तरीके से आज खा जाएंगे, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बट उसके बाद एक बैड न्यूज आई कि पेपर लीक हो गया है और बच्चों से यूपी टेट का पेपर ले लिया गया, ठीक। उसके बाद बच्चों को हताशा देखने को मिली, बच्चे रोने लग गए उसके बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई एक टीचर है, हम भी निराश हो गए। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, यूट्यूब पर आके क्लियर मैंने वीडियो डाली, ठीक। अभी भी ध्यान है उस वीडियो के ऊपर, मेरे ख्याल से वो 1.5 लाख लोगों ने वीडियो देखी होगी। मैंने क्लियर कहा भाई मैं यूपी टेट की तैयारी नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, अब मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था उसमें। लेकिन मैंने उसके साथ में बच्चों से प्रोमिस करा था, ठीक है, उस वीडियो में मैंने प्रोमिस करा था बच्चों से कि अब मैं आप लोगों से प्रोमिस करता यूपी टेट की तैयारी नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन मैं सी टेट की अब आपकी ऐसी तैयारी कराऊंगा कि सी टेट में अगर आपने सही तरीके से तैयारी कर ली, जो जो मैं गाइडेंस दे रहा हूं, तो किसी भी बच्चों को फेल नहीं होने दूंगा। तो मैंने सी टेट की ऐसी तैयारी कराई थी, जितनी मैंने मैराथन क्लास कराई थी, शायद कोई मैराथन क्लास हो जो मेरी 1 मिलियन या 1.5 मिलियन से कम हो। सारी मैराथन क्लास 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, सीडीपी की 2 मिलियन पर पहुंच गई, सभी मैराथन क्लास मिलियन पर पहुंची, ठीक है। एग्जाम सेंटर से पहले बच्चे क्लास के बाहर मैराथन क्लास देख रहे थे। तो ये होता है मतलब एक डेडिकेशन, पढ़ाने का एक डेडिकेशन या एक पढ़ने का डेडिकेशन, ठीक है। तो ये वाली बात मैं कह रहा था कि मतलब यूपी टेट की इतनी खुशी अब नहीं होती जैसे पहले होती थी। पहले इसलिए हो रही थी यार यूपी टेट आएगा, उसके बाद सुपर टेट आ जाएगा, और सुपर टेट आने के बाद मतलब इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी में बच्चों को जॉब मिल जाएगी, तो मतलब खुशी होगी कि यार मतलब बेरोजगारी से इतने बच्चों को जॉब मिलेगी। बट मतलब अपने हाथ में नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं। और पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। जी सर केवीएस के बारे में बताओ। हाँ यार केवीएस के बारे में बताता हूं। देखो यार केवीएस 2022 की अभी तो कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, बट नर्सरी की वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अभी एक नोटिस भी आया, उसके अंदर केवीएस के आई थिंक 50 स्कूलों में आपको नर्सरी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अभी कॉन्टेक्चुअल पर ये ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपकी परमानेंट की देखने को मिलेगी। जब मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको कहा था कि आपको इसकी नर्सरी के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी, और देखो कुछ दिन पहले ये ऑर्डर आ भी गया आपका। तो केवीएस के अंदर आपको नर्सरी की आपको वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और परमानेंट वैकेंसी की बात करो तो इसका जल्दी कहते कहते मैं भी थक गया, ठीक है। अब ये पता नहीं जल्दी कितना होने वाला है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपकी आएगी कंफर्म। अब ये कंफर्म कब आएगी, किस महीने आएगी, इसका कुछ एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन आएगी कंफर्म मेरे ख्याल से। अगर मैं केवीएस की बताऊं, जहां तक मेरे अनुमान से लग रहा है मुझको, ये दिसंबर को जाता हुआ लग रहा है। जो केवीएस की वैकेंसी लग रही है मुझे दिसंबर में आती हुई लग रही है, ठीक है, अभी तक जो है। तो देखो अनुमान नहीं था मुझे, मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट लग रही थी मुझे सितंबर लग रही थी, मैं सही बताऊं आपको। जितनी भी मैंने पूछी थी, जानकारी ली थी, जो भी मेरे सोर्स थे, और तो मुझे सितंबर का महीना बिल्कुल एग्जैक्ट लगा था। बिल्कुल सही बताऊं आपसे, मैंने कहा भी था कि सितंबर में मुझे पूरे चांस लग रहे हैं, बट अब मुझे दिसंबर का लग रहा है। और बाकी दिसंबर भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्या पता पहले भी आ जाए, क्या पता ऐसे भी हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे ऐसे भी हो जाए, ठीक है, लेकिन आएगी कंफर्म, ये बिल्कुल कंफर्म है। आप इसको कंफर्म मान के चल लो कि आएगी जरूर, ठीक। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका। सलमा खातून का क्या क्वेश्चन है। आपने सिर्फ 40 रुपए भेज दिए, क्वेश्चन तो पूछा नहीं आपने, क्या क्वेश्चन आपका, देखना क्या क्वेश्चन था उनका ऊपर, क्वेश्चन खाली ऐसी पैसे भेज दिए। और पूछिए यूपीएसएससी का क्लास होता है सीजीएल का सर। नहीं भाई एसएससी का नहीं कराता मैं, ठीक है। और पूछिए क्या क्वेश्चन है। केवीएस के नोट्स सर कब तक मिल जाएंगे। केवीएस के 2 सब्जेक्ट बचे हैं बस। अगर मैं बात करूं केवीएस के नोट्स की, तो केवीएस के 2 सब्जेक्ट बचे हैं, और उसके अलावा मैं क्वेश्चन आंसर डालता जा रहा हूं। जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनके अंदर जितने भी वो मतलब एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर डालता जा रहा हूं, ताकि प्रैक्टिस के लिए फिर आपको क्वेश्चन आंसर ना ढूंढने पड़े इधर उधर। तो क्वेश्चन आंसर डाले जा रहे हैं अब नोट्स के अंदर। अब जितने मिलते जाएंगे उतने डालता जाऊंगा, तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब आपको और इधर उधर से और मटेरियल इकट्ठा करना पड़े। तो 2 तो सब्जेक्ट बचे हैं और क्वेश्चन आंसर बचे अभी और डालने के लिए। कंटेंट तो लगभग तैयार हो गया है सभी आपका, ठीक है, आपका केवीएस का, जो केवीएस के नोट्स बन रहे हैं। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका। जी सर इंग्लिश कब से होगा, सर इंग्लिश कब से होगा, सर इंग्लिश कब से होगा। सुन लिया भाई मोहम्मद ठीक है, इंग्लिश आपका जल्दी होगा, बेफिक्र रहिए। जैसा आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो हिंदी में जो आपका कंटेंट रहता है सेम आपका इंग्लिश में होता है, तो कंटेंट तो आपका सेम है। बाकी मैं आपको करा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। जितने सब्जेक्ट आपके सीटेट के मैं आपको सभी कराऊंगा, आप टेंशन फ्री रहना। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका।
सर यूपी सुपरटेट कब होगा? भाई कोई जानकारी नहीं शैलेश कुमार, ठीक है। और मैंने बताया ना कि जून जुलाई तक एक थोड़ी सी उम्मीद मुझे दिखती है, ठीक है, यूपी सुपरटेट की थोड़ी सी उम्मीद दिखती है, बट मैं उसको कंफर्म नहीं कह रहा। मुझे एक मतलब थोड़ी सी उम्मीद दिखती है, जिसको मैं बताऊंगा मार्च अप्रैल के आसपास में बताऊंगा कि वो उम्मीद है भी या नहीं है। अगर तब तक भी नहीं दिखी तो फिर इलेक्शन में उम्मीद दिखती है, ठीक है। और अगर इलेक्शन में नहीं दिखी भाई फिर भगवान मालिक है। फिर तब तक इसलिए कहता दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो, एक एग्जाम के चक्कर में मत बैठते रहना, वरना 4 साल हो गए पता चला 6 साल भी ऐसे ही निकल गए, ठीक है। और पूछिए, और क्या क्वेश्चन है? रीट थर्ड ग्रेड के बारे में 10 दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, कहां से पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, क्योंकि जो उन्होंने डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैं और मेरी टीम बड़ी डिटेल में इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना, क्योंकि सीधा जॉब का सवाल है, कोई इधर उधर चीज नहीं कर सकते। 10 दिन का वेट करो आप लोग रीट ग्रेड थर्ड के लिए। जी कितना टाइम लगेगा नोट्स के अंदर? थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट करो, थोड़ा टाइम लगेगा ग्रेड थर्ड के लिए भी आपका, ठीक है। और पूछिए, नोट्स आप सीधा गूगल के अंदर जाओ, sachinacademy.com लिखो, वहां पर जाकर आपको मिल जाएंगे। यार आप नोट्स के लिए मैंने एक सिंपल सी वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना, गूगल के अंदर जाया करो, ठीक है। ये मैंने खोल दिया, ये देखो, ये खुल गया गूगल, यहां पर जाकर लिखो sachinacademy.com, ये खुल गया। यहां पर जाकर ये मेरी वेबसाइट आ गई, और यहां पर जाकर आपको अपने नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपका जो भी पेपर हो, यहां से आप लोग अपने पेपर को ले सकते हो, पेपर 1 हो चाहे दोनों हो, या उनके साथ में मॉक टेस्ट हो, यहां से आप लोग इनको ले सकते हो। कितना सिंपल प्रोसेस है परचेज करने का, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? एसएसटी की अभी एक ही क्लास हुई है, बाकी भी होगी जल्दी। और पूछो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो। एच टेट की भी तैयारी कराइए। देखो एच टेट के लिए मैं आपको तैयारी बताता हूं। एच टेट की अगर जैसे आपको सीडीपी करनी है, तो मैंने यूपी टेट की अभी बता रहा था, जैसे यूपी टेट की मैराथन क्लास कराई है, उन मैराथन क्लास को देखिए, उससे आपकी एच टेट की जो आपकी सीडीपी है ना वो कवर हो जाएगी, अगर आपने वो मैराथन क्लास देखी। अलग अलग यूनिट वाइज मैराथन क्लास कराई हुई है मैंने, बिल्कुल निचोड़ देगी अच्छी तरीके से, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, ठीक है, आप लोग जाके देखिए। उसी तरीके से मैंने ईवीएस की मैराथन क्लास कराई हुई है, उसकी आप लोग मैराथन देखिए, यूपी टेट की मैराथन की। उसी तरीके से एक हिंदी की भी कराई हुई है, उसकी आप लोग देखिए। तो इन 3 मैराथन, ये मैराथन देखिए इन 3 सब्जेक्ट की, ये आपकी एच टेट में पूरा हेल्प करेगी, ठीक है। इनको जाकर आप लोग देखिए। रीट के बारे में बता दिया भाई, जो बच्चे पास हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके अलावा आगे की तैयारी के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, बेफिक्र रहिए। और पूछिए, सर आपकी सुपर टेट की बुक कब आएगी? कभी नहीं आएगी, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, जब वैकेंसी आएगी तब तक आ जाएगी, वरना अगर आप लोगों ने केवीएस के नोट्स से तैयारी कर ली तो मेरे ख्याल से आपको सुपर टेट की बुक की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है, क्योंकि लगभग दोनों का सिलेबस सेम है आपका। देखो बुक को आए ना आए, पैसा आए ना आए, कुछ ना हो, लेकिन सुपर टेट की वैकेंसी तो आ जाए, सबसे मेन है सुपर टेट की वैकेंसी तो आए। अब पता नहीं वो कब आएगी, भगवान जाने उसका। सुपर टेट की वैकेंसी होगी, पता नहीं क्या हो गया, वही नहीं आ रही। सर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, भाई मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं देता, ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं देता हूं। अच्छा, कल एक इंटरव्यू की भी वीडियो डाल दूंगा, कल या परसों डाल दूंगा। सीटेट में एक हाउसवाइफ थी, उनके 130 नंबर कैसा है सीटेट में, उनकी वीडियो डाल दूंगा। बहुत स्टूडेंट है मेरे, मतलब जिनके 130 प्लस नंबर है, 140 के आसपास भी है। बहुत से बच्चे आ नहीं पाते मेरे पास इंटरव्यू देने, कहते भी है कि सर जूम से ले लो, पर पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो उनकी कल वीडियो में डाल दूंगा। और पूछिए, सीटेट में तो करा दूंगा यार, सीटेट में तो आप लोग आंख बंद करके सो जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री, कान में लीड लगा के भी सुनते रहो, तो आपको पास करा दूंगा मैं सीटेट का, ठीक है। सीटेट और यूपी टेट ये छोटे एग्जाम में तो आप लोग इतने टेंशन फ्री रहा करो, ठीक है। बाकी जब ये बड़े एग्जाम आएंगे आपका, जैसे सुपर टेट हो गया, केवीएस हो गया, इनके लिए मैं आपको करा ही दूंगा तैयारी। और पूछिए, इतने सारे नोट्स कैसे पढ़ेंगे सर? फिर तो घर के भी काम है, पढ़ने तो पड़ेंगे भाई, ठीक है, इतने तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, तभी अच्छे नंबर आएंगे आपको। घर के भी काम करने पड़ेंगे, ये भी करने पड़ेंगे। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? जी सर, मैंने बीएलएड सेकंड ईयर में क्लियर किया था, क्या वो वैलिड है? मेरा वैलिड है भैया, मैं क्लियर ऑर्डर आ गया ना, अगर आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अगर कोई भी कोर्स किया तो आपका वैलिड है, बेफिक्र रहिए आप लोग। और क्या क्वेश्चन आपका पूछिए। सर सीटेट 6 मंथ और होता था पहले, अब 1 साल पे क्यों होता है? क्योंकि भाई अब इनको टाइम नहीं मिलता तैयारी कराने के लिए।
पहले ऑफलाइन पेपर होता था तो ऑफलाइन पेपर ये कंडक्ट करा लेते थे। अब ऑनलाइन पेपर के लिए इनको टाइम ही नहीं मिल पाता कि ये 6 महीने में पेपर कंडक्ट करा पाए। अब देखो 1 साल में ही नहीं करा पा रहे, ठीक है, इनको डेट नहीं मिल पाती जो है पेपर कंडक्ट कराने के लिए। सबसे बड़ी बात है सीबीएसई के पास जो है ना, अब अपने पास में नहीं रह गए राइट कराने के। अब जैसे मेरे पास है, अगर मेरे पास अपने राइट है, मेरे पास काम करने के अपने पास है, कुछ भी काम है राइट अपने पास है, तो मैं कर जाऊंगा। जब डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर आ जाएगी तो मैं दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाऊंगा। हाँ भाई ये एग्जाम को कंडक्ट करा लोगे, आपके पास टाइम है, आप चल सकते हो, आप कंडक्ट करा सकते हो। तो सीबीएसई दूसरे पर निर्भर हो गई अब, इस वजह से टाइम की वजह से इसको अब दिक्कत आती है 6 महीने में कराने में, इसलिए अब साल में 1 बार हो गया है, ठीक है। और पूछिए, जब दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे तो यही काम होगा आपका, ठीक। केवीएस की प्रिपरेशन कब से कराएंगे? नोटिफिकेशन से पहले करा देंगे, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन है, बाकी केवीएस की कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके देख लीजिए। और क्वेश्चन पूछिए। बिहार वाले रीट में दे सकते हैं, रीट तो पेपर पास हो गया, अब जो जिन्होंने रीट का पेपर पास करा है सिर्फ वही मेन एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, वरना तो रीट को तो कोई भी दे सकता है, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी। सर अभी मैं बीएड करूंगी तो मैं रेगुलर में एडमिशन लूँ या डिस्टेंस से लेकर सीटेट की तैयारी करूँ, क्या ठीक रहेगा? अगर मैं बीएड करूंगी, ठीक है, तो रेगुलर, या देखो अगर आप एक कोर्स रेगुलर करते हो दूसरा डिस्टेंस से करते हो तो दोनों आपके मान्य होते हैं। इसके आपके यूजीसी के भी ऑर्डर है, इसके आपके इग्नू के भी ऑर्डर है, अगर आपने दोनों कोर्स एक साथ भी करे, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक रेगुलर और एक आपका डिस्टेंस का कोर्स दोनों आपके मान्य होते हैं, ठीक, तो टेंशन फ्री रहिए आप लोग। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? सर डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए है, सर सीटेट एग्जाम दे सकते हैं भाई, कोई से भी पहले दिन में भी एडमिशन लिया हो तो भी दे सकते हो। और क्वेश्चन पूछिए, सर सीटेट की स्ट्रेटेजी बताओ। सीटेट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा इस बार आपको कि सीटेट में कैसे लाए 140 प्लस नंबर, ये आपको बताऊंगा। इसकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपको कुछ समय बाद जल्दी ही देखने को मिलने वाली है कि सीटेट में 140 प्लस नंबर कैसे लाए, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके सवाल जवाब खत्म हो गए होंगे, ये खत्म नहीं होने वाले, चाहे मैं पूरी रात भर लगा रहूंगा। आई होप जितने क्वेश्चन थे मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से आप लोगों के लिए लेने की, और जिनके रह गए तो सॉरी, किसी और दिन वीडियो के अंदर लूंगा। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूँ ठीक 8 बजे अपनी क्लास के अंदर, कल 8 बजे मिलेंगे क्लास में इसी टाइम यूट्यूब पर। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना, थैंक यू।